Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, Mindset Master Manifestation. And I'm a certified psychotherapist and also a mindset coach. तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सर्कमस्टांसेस मैटर क्यों नहीं करते हैं। ये कोट हमने अक्सर सुना ही है कि सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर व्हेन मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर, राइट? तो आपके दिमाग में ये सवाल आता ही है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप जो भी आज के टाइम 3D में फेस कर रहे हैं या फिर जो भी आपको दिख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, ये आपके पास्ट थॉट्स का रिज़ल्ट होता है। और 3D को हम चेंज कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज़ इट्स अ रिज़ल्ट ऑफ योर पास्ट थॉट्स, राइट? तो पास्ट थॉट्स में ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से ही कुछ नेगेटिव थॉट आपने सोचा और वो मैनिफेस्ट हो गया। उसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगा है। तो आप कुछ भी कॉन्स्टेंटली नेगेटिव अज्यूम करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, उसके बाद वो मैनिफेस्ट हुआ आपकी रियलिटी में। सो जस्ट लाइक जिस तरह से वो नेगेटिव थॉट को मैनिफेस्ट होने में कुछ टाइम लगा है, उसी तरीके से आपके पॉजिटिव थॉट्स को भी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहीं पर ना मिडल में ही आप घबराने लगते हो। सो होता क्या है ना, जब आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी को कॉन्फिडेंस के साथ में, आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो, विजुलाइज करना स्टार्ट करते हो, उसके बाद में जब आपको रिज़ल्ट नहीं शो होता, तब आप घबराना स्टार्ट करते हो कि ये पता नहीं काम कर रहा है मेरे लिए या नहीं कर रहा है। बट होता क्या है ना कि कई बार हमें अपनी 3D रियलिटी में रिज़ल्ट्स शो नहीं होते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए बहुत कुछ काम हो रहा होता है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका फ़ेथ होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, वो डेफ़िनिटली मैनिफेस्ट होगा। एंड अपनी न्यू रियलिटी में आप परसिस्ट करो। आप अपनी ओल्ड अजम्पशंस एंड अपनी ओल्ड रियलिटी के बारे में जितना कम सोचोगे और जितना न्यू रियलिटी के बारे में सोचोगे, अपने थॉट्स को फ्लिप करोगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो यार देखो, जिस तरह से आपने नेगेटिव थॉट्स को बार बार एज्यूम किया, जब आपके साथ में कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा था, आप उस वक्त बहुत नेगेटिव सोच भी तो रहे थे, बार बार नेगेटिव सोच रहे थे ना। पॉजिटिव जब आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव था, तो आपने अपनी पॉजिटिव रियलिटी को नेगेटिव में भी तो शिफ्ट किया है ना। तो नाउ मेक श्योर कि आप अपनी नेगेटिव रियलिटी को पॉजिटिव रियलिटी में शिफ्ट करें। कैसे करेंगे? बाय द रिपीटेशन। आप जितना रिपीट करोगे अपनी न्यू स्टोरी को एंड जितना कम रिएक्ट करोगे अपनी ओल्ड स्टोरी पे, आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? उसके बीच में कुछ प्रोसेस होंगे जिससे आपको गुजरना होगा। लाइक फर्स्ट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जैसे आप अफ़र्म करना स्टार्ट करोगे, आपके ना माइंड में नेगेटिव थॉट्स अचानक से पॉपअप होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो आपको इतना वीक फील करवाते हैं कि नहीं नहीं, ये आपकी रियलिटी नहीं है यार, ये तू क्या सोच रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तू ये सोचता रह जाए और वहाँ पे कुछ और ही हो जाए। एंड ये सारे थॉट्स आपको अभी बहुत परेशान करते हैं, तो आपको ना फाइट करनी होती है इन थॉट से। जैसे ही आप अपना वॉरियर मोड स्टार्ट करके आप इन थॉट्स पे ध्यान नहीं देते हैं और अपनी न्यू रियलिटी, न्यू असम्पशन पे फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे जब आप परसिस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको न्यूट्रल फील होने लगता है। एंड ये जब आपको न्यूट्रल फील होता है ना, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन वर्क कर रही है। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है? तो देखो ना, आपको ये जो बेचैनी घबराहट हो रही है अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच के कि पता नहीं कैसे होगा, ये मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी या नहीं, ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आपकी जो जो आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सही थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हो ना, वो अभी तक उसमें नहीं गए हैं। वो राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बट सबसे बड़ी इंडिकेशन क्या होती है आपके सक्सेस की? पहली इंडिकेशन वो ये होती है, जैसे ही आप रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर देते हो आफ्टर विजुअलाइजेशन, योर अफर्मेशन एंड योर स्क्रिप्टिक टेक्निक, व्हाटएवर जो भी आप उसको कर रहे हैं, उसके बाद में आपको हल्का हल्का फील होने लगता है।
तो ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आपकी डिज़ायर बहुत छोटी लगने लगती है या रियल लगने लगती है, फिर आपको उसका ख़्याल ही नहीं आता और फिर आप उसके बारे में धीरे-धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक टाइम होता है जिसको कुछ कोचेज़ कहते हैं कि लेट गो हो रहा है, लेट गो कर दो। तो वो लेट गो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि अब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाली है। और आप पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब भी कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? हमें खुद को ये फ़ील करवाना है कि ये जो चीज़ है ना, ये प्रेज़ेंट मोमेंट पे हमारे साथ हो रही है। लाइक अगर आप अपना मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एसपी के साथ में, तो आप ये फ़ील करते हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड विद माय एसपी, लाइक आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माय एसपी। तो अब क्या होता है ना कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है, तो आपको उसकी नीड फ़ील नहीं होती है। तो जब आपको नीड फ़ील नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड ने उस रियलिटी को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लिया है कि ये सच है। तो फिर आपको उसकी नीड फ़ील नहीं होगी। लाइक आप अगर ऑलरेडी चॉकलेट खाना चाहते हो और आपने एक बहुत बड़ी वाली चॉकलेट खा ली है, तो उसको खा के आपको सैटिस्फाइड फ़ील होगा और आपको दोबारा से चॉकलेट खाने का उस वक़्त मन नहीं करेगा। सो एग्ज़ैक्टली यही होता है आपके माइंड के साथ में। और इसीलिए ही ना देखो, सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं। अगर आप अपने माइंड में राइट थॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो वही मैनिफेस्ट होगा जो आप करना चाहते हो। तो इस बात की फ़िक्र करना छोड़ दो कि अब तक तो सब कुछ नेगेटिव ही हो गया मेरी लाइफ में और आगे भी नेगेटिव ही होगा। एंड ये सोचना स्टार्ट कर दो कि ठीक है, अब तक जो हुआ वो नेगेटिव था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सब कुछ। एंड अब से मैं अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए कदम उठाती हूँ और मैं उस पे अच्छे से वर्क करूँगी या करूँगा। तो इस तरीके से ना आप अपनी 3D को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली 3D आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट होती है। तो जिस तरीके से आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी रियलिटी भी शिफ्ट होगी। क्योंकि कभी ना कभी आपने अपनी पॉजिटिव रियलिटी को नेगेटिव सोच सोच के नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। तो अब आप ही हैं और आपके अलावा कोई भी आपकी रियलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकता। ओके। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्वांटम जंपिंग करते हो, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट होते हो। ठीक है। और बस थैंक यू सो मच। ये इस वीडियो में आई होप कि मैंने आपको समझा पाया हो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उनको कवर किया है। एंड आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं आपके क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में कवर करूँगी, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगी। आप अपने क्वेश्चंस को पूछिए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड इस चैनल को सपोर्ट करिए।